नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। अभी मैं आपको अम्बेडकर नामा के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव दिखूंगा। एक बड़ा मसला है, बड़ा सवाल है। सोचिए, आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है, कल तेज प्रताप यादव ने भी यही ट्वीट किया था कि कितनी होशियारी से सेना का पूरा मसला शिवसेना पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मेरे पास एक आंकड़े हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी का कितना शानदार रिकॉर्ड रहा है। क्या उद्धव ठाकरे वापसी कर पाएंगे? आज शरद पवार ने एक बड़ी धमकी दी है कि जो विधायक हैं वो महाराष्ट्र में घुसने के बाद उनका क्या हश्र होगा वो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और सरकार अभी गई नहीं है, खेल बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा इसको मास्टर स्ट्रोक मीडिया बता रहा है। सबसे ज्यादा मीडिया में जो बैठे एंकर हैं वो चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो गिर जाए। आप लोगों को क्या लगता है, मीडिया का क्या इंटरेस्ट है? मीडिया खबर दिखा सकती है, खबर बता सकती है, लेकिन जिस तरह से गुना भाग जोड़ घटाव कह रही, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया की भूमिका काफी इन्फ्लुएंसर की होती है, काफी प्रभावशाली चीजों की होती है। और सवाल है कि क्या होगा। लेकिन एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। उद्धव ठाकरे ने कमबैक किया है। ये हाल ठीक जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी लेकिन बिहार में चिराग के लिए समर्थन बढ़ा था, ठीक वही स्थिति शिवसेना की है। पार्टी भले टूट गई है लेकिन समर्थन बढ़ा। ये वीडियो देखिए। ये शिवसेना के समर्थक हैं जो उत्साहित हैं और शिव सैनिक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में समर्थन दिखा रहे हैं। लेकिन ये खबर देखिए जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। ये एक विधायक है, इनका नाम है कैलाश पाटिल। ये तस्वीर देख लीजिए। कल एक विधायक और आए थे, मराठा थे, उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनको बंधक बना के रखा गया। ये एक और विधायक है, इनका कहना है कि महाराष्ट्र शिवसेना विधायक कैलाश पाटिल का बयान, मैं बहुत मुश्किल से वापस मुंबई आया हूं। ऐसे बहुत से विधायक वहां फंसे हुए हैं, वो मजबूरी के कारण वापस नहीं आ पा रहे हैं। हमको जबरन सूरत ले जाया गया था। मैं वहां कई किलोमीटर तक भागा था। सोचिए, अगर पूरा शिव सैनिक विधायक अगर खिलाफ हैं तो पहले इनको सूरत शिफ्ट किया गया। सूरत बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो वहां आसान था। शिव सैनिक पहुंच रहे थे, पत्रकार पहुंच रहे थे। उसके बाद वहां से सीधे गुजरात से असम शिफ्ट किया गया। ऐसा नहीं कि बीच में और सरकारें नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य असम में शिफ्ट किया गया। लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी है। सूरत से दिल्ली जो है वो 1500 किलोमीटर मान के चलिए। फिर बिहार 1000 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर। फिर लगभग 1000 किलोमीटर बिहार पटना से गुवाहाटी, मतलब 3000 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां शिफ्ट कर दिया गया। वहां बाढ़ है, फ्लड है, लेकिन पूरा हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है और इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सवाल है कि इस बार मराठा को आगे करके फडणवीस ने एक गेम खेला है। सोचिए, इससे पहले भी 3-4 लोगों को ईडी के नाम पर जेल में डाला जा चुका है। गृह मंत्री थे वो देशमुख, उनको फंसाया गया। नवाब मलिक साहब को फंसाया गया। ये 3 विधायक हैं, देख लीजिए तस्वीरें। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है। ये तीनों विधायक कौन है? गोदी मीडिया के मुताबिक, गोदी मीडिया जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया के मुताबिक ये बागी शिव सैनिक है जो ठाकरे से नाराज हैं। पर फाइलों पर तीनों ईडी आईटी मामलों के आरोपी हैं। शिंदे सहित ज्यादातर बागियों पर जांच का फंदा है और दिल्ली से डील जांच खत्म करवाने की है। ईडी न होती तो बीजेपी के पास शायद कोई बैठता नहीं। देखिए, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इतना तो तय है कि जिन चीजों के लिए सरकार बनी थी वो हो नहीं रहा था। मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला, ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। बिल्कुल उद्धव ठाकरे का नट बोल्ट केंद्र टाइट कर रही थी, वो टाइट होते रह गए। सिर्फ कंगना रनावत पर उन्होंने बुलडोजर चलाया था, बाकी हवाई ही बातें थी। और ये देखिए एक वीडियो, किस तरह से ये वीडियो महाराष्ट्र में खेल बदल रहा है। ये मुख्यमंत्री आवास है, बिना इस्तीफा दिए सीएम ने मुख्यमंत्री घर खाली कर दिया। इसका मतलब एक बड़ा मैसेज गया है कि वो सत्ता लोलूप नहीं है, सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं है, सत्ता लोलूप नहीं है, सत्ता से उनको बहुत मतलब नहीं है।
और ये वीडियो, ये जो फैसला है उद्धव ठाकरे का, जो उन्होंने बयान दिया कल कि मैं मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहा हूं, और अगर मेरी पार्टी के जो विधायक हैं वो नाराज है, वो मुझसे आकर कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है उन्होंने, और इसका कोई जवाब जो है वो बीजेपी के पास फिलहाल नहीं दिख रहा है। बीजेपी की बदनामी तो हो रही है। बीजेपी इज द किंग ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, गोवा 2017, दिल्ली 2017, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, वेस्ट बंगाल 2020, राजस्थान 2020 फेल हो गए, वेस्ट बंगाल में फेल हो गए, महाराष्ट्र ऑन गोइंग। फिर भी मोदी जी करप्ट नहीं है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का दौर है। और समझिए आप किस तरह से मीडिया, जो अखबार है वो किस तरह से, ये देखिए आज तक का एक पैनल दिखा रहा हूं, वो कितना खुश है, मीडिया कैसे चल रही है उसका विश्लेषण देखिए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को लेकर मीडिया एक्साइटेड है। लगता है कि जैसे मीडिया में इतना ज्यादा खुशी की लहर दौड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्रकारों को कुछ मोटा कुछ मिलने वाला। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, इन चित्रा त्रिपाठी इनका नाम है। ये कहते आज तक पर एक पैनल है, उसमें एनसीपी का नेता एनसीपी है, आरपीआई का नेता प्रवक्ता आरपीआई है, भाजपा की ओर से बोल रहे हैं नेता राजनीतिक विश्लेषक है, उससे एंकर कह रहे कि आप लोगों ने भाजपा ने यह सब किया है। वो जवाब दे रहा है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिस शिवसेना ने हमको धोखा दिया है। दूसरे नेता इस पर लोकतंत्र वाली बात पर हंस रहे हैं, फिर भी वो नेता भाजपा नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक है। तो सोचिए किस तरह से 3-4 लोगों को बैठा के और खेल चलता है। सोचिए प्रवक्ता आरपीआई हैं, तो ये स्थिति है। तो सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के दम पे चल रहा है और आप कुछ भी कर सकते हैं। वहीं एक सबसे बहुजन समाज के लिए बड़ी बात बता रहा हूं, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और वो मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। इसको लेकर बनने वाली हैं राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोग कोई टीका टिप्पणी, क्रांति कुमार ने लिखा है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी मंदिर में झाड़ू लाकर श्रमदान कर रही हैं। यह तस्वीर देखकर मैं आहत हूं। एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, मंदिर में झाड़ू लगा रही है। प्रणब मुखर्जी अन्य ब्राह्मण नेताओं को कभी मंदिर में झाड़ू लगाते नहीं देखा गया। सोचिए, जो लोग द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टाम्प कह रही हैं, क्या इससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं उनको रबर स्टाम्प नहीं कहा जा सकता है? बहुजनों के लिए के.आर. नारायणन सबसे शानदार राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। और अब बीजेपी का काम उड़ीसा में शुरू हो गया। सुनिएगा वीडियो। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? ये उड़ीसा का वीडियो है। सोचिए, आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री पोप फ्रांसिस से मिले हैं वेटिकन सिटी में। वहां पादरियों के खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है। और उड़ीसा से ही द्रौपदी मुर्मू आती हैं, आदिवासी समाज से। बीजेपी ने लगभग 20 करोड़ आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। मुझे लगता है विपक्ष को बीजेपी से राजनीति तो कम से कम सीखनी ही चाहिए कि अपने आइडियोलॉजी को कैसे जिंदा रखा जाता है। बाकी लोग आइडियोलॉजी को दाल भात समझते हैं और बीजेपी लिए इसीलिए सरवाइव कर रही है क्योंकि उसको आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं है। और आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, काश ऐसा हो जाए। अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलती है, प्रकाशन मिलती है, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें। पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपकी, आपका दायित्व बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें। सोचिए, कम से कम मनुवादी लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो कम से कम योगी जी की बात मान ले और जाति के आधार पे SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज का शोषण बंद कर दे। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में आगे होगा क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि खेल बाकी है।
शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार तभी गिरेगी जब फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट होने के लिए विधायकों को आना तो पड़ेगा। अब शिवसेना जो है वो बीजेपी का बड़ा भाई है। बाल ठाकरे उसको कमलाबाई कहते थे, शिवसेना छोटा भाई हुआ करता था बीजेपी। अब देखना है कि जो ये लोग अगर एकनाथ शिंदे जो मराठा कम्युनिटी से आते हैं उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है कि नहीं बनाती है। ठीक उसी तरह जैसे नीतीश कुमार नकेल कसे हुए बीजेपी का और 40 विधायक लेके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे के बदले एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री होंगे? मराठा कम्युनिटी से आते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब तो बीजेपी की दाल गलेगी, वरना मुझे लगता नहीं कि अभी शरद पवार को मराठाओं से काटना मुश्किल होगा। तो बीजेपी के लिए एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई का मसला हो गया है। मुझे लगता है फडणवीस साहब का जो पेशवाई कम्युनिटी से आते हैं उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना दोबारा सपना न रह जाए, क्योंकि अब कम से कम महाराष्ट्र में कोई भी गैर मराठा मुख्यमंत्री की सरकार चलाना तो संभव नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी तो ठीक है। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट किया है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी मर्ज करना पड़े शिवसेना हटा के बीजेपी में। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए, धर्म की राजनीति में जब शिवसेना को निगल गई बीजेपी तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो सर्वजन की बात करते हैं, सर्वजन सुखाए, परशुराम जयंती A to Z, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव को और BSP को समझना पड़ेगा कि जब धर्म के नाम पर शिवसेना नहीं टिक पाई बीजेपी के सामने तो आपकी क्या बिसात है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म की राजनीति का एक ही काट है SC ST OBC माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, संविधान, भागीदारी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। महाराष्ट्र में भी खेल बाकी है।